2014 से लेकर के जब से बीजेपी की सरकार आई है तो काम ही कुछ ऐसा कर देता है कि वो टारगेट में अपने आप आ जाता है, लेना भी नहीं पड़ता है टारगेट में। सबसे पहले जो मूवी आया था कश्मीर फाइल, जो जिसमें बताया गया था कि जो कश्मीरी पंडित है उसके साथ बदसलूकी किया जाता है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, मगर मूवी में ये चीज दिखाया गया था। उसके बाद जो आया था केरला स्टोरी 32,000 फिगर, उसमें भी बिल्कुल ही 32,000 जो फिगर बताया गया था वो भी बिल्कुल ही गलत था। 32,000 का फिगर दिखाया गया था, उसमें सिर्फ 3 महिला थी जो हिंदू नहीं थी बल्कि 2 क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू थी। और उसमें दिखाया गया है कि जो 32,000 फिगर है वो 32,000 हिंदू लड़की को मुस्लिम बना करके ISIS में उसको भर्ती करवाया गया है, वो भी गलत दिखाया गया। और अब जो मूवी आया है कि हम दो हमारे बार, सबसे पहले सवाल उठता है कि जो मूवी है उसके खिलाफ हम नहीं है, जो मूवी में प्रोपेगेंडा बना करके दिखाया जाता है उसके खिलाफ है। और जो चीज गलत है वो गलत है, या किसी भी कौम पे हो या किसी के ऊपर हो या किसी भी समाज के अंदर हो, जो गलत है वो गलत है। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके के अगर प्रोपेगेंडा वाले मूवी बनते हैं तो देश के अंदर में ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिससे दंगा भी हो सकता है। और जो पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, तो इस सबको फायदा मिलेगा। जो आम इंसान है जो वो कुचले जाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला है आम पब्लिक को। और इसी चीज को टारगेट में रख करके ये मूवी को लाया गया है। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ऐसा करते क्यों है कि जिससे देश का माहौल खराब किया जाए। डायरेक्टर अनु कपूर से पूछा गया कि आपने ये मूवी क्यों बनाई है, किस चीज के लिए बनाई है, तो अनु कपूर ने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है उसके अनुसार हमें पता चला है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर अंदर में जनसंख्या के मामले में चीन को भी इंडिया पीछे छोड़ देगा। तो चलो ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जनसंख्या किसी चीज के ऊपर या किसी कौम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। सबसे पहले जो जनसंख्या का रोकना है तो वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक इंसान का अपना अलग अलग सिस्टम होता है और तरीका होता है। इसमें कोई भी कौम का या किसी भी जाति का हाथ नहीं है कि ये कौम ऐसा करता है, ये कौम ज्यादा बच्चा पैदा करता है, ये कौम कम करता है। इसमें ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। सवाल उठने वाली बात यह है कि जो मूवी में पोस्टर दिखाया गया है वो बिल्कुल ही जैसे कि एक मुस्लिम फैमिली होता है उसी तरीके से दिखाया गया है। और साथ में जो अन्नू कपूर है वो जैसे कि बाप के किरदार के रोल में वो दिखाई देते हैं। पोस्टर है उसमें क्लियर पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि टारगेट किसको किया गया है। हालांकि डायरेक्टर से जब सवाल किया गया तो डायरेक्टर ने कहा कि अगर हम हिंदू को बनाते पोस्टर तो हिंदू बोलता है कि हमको टारगेट किया जाता है, अगर क्रिश्चियन को बनाते तो क्रिश्चियन बोलता है कि हमको टारगेट किया गया है, मुस्लिम को बनाया है तो बोला है कि मुस्लिम हमको टारगेट कर रहा है। तो आखिर बनाए तो कैसे बनाए और मूवी बनाए तो कैसे बनाए। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि कोई काम ही ऐसा मत करो कि कोई भी कौम तुम्हारे ऊपर आवाज उठाए या तुमको गाली दे या उस मूवी को बायकॉट करे। ये जानकर के ये भी शौक हो जाएंगे कि आप लोग जो डायरेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, उसका कॉन्टेक्ट और जो बीजेपी के लिए काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो डायरेक्टर है जो बीजेपी के लिए प्रचार करता है हिमाचल प्रदेश में ये फिल्म बनाई गई है, इसमें 100% ही बीजेपी का हाथ है। इसमें मैं रिपोर्ट के अनुसार कोई मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, जो फैक्ट के आधार पे जो उसकी खुद की गोदी मीडिया ने लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। मैं अपने घर से कोई फैक्ट नहीं उठा करके इसमें डाल दिया। तो ये मूवी लाया गया, चलो ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल में ही किया जाए, लेकिन इसमें एक चीज और गलत दिखाया गया है कि जो कुरान मजीद है उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के एकदम बताया गया है। हकीकत में वैसा है ही नहीं। कहा जाता है इस्लाम धर्म में जो औरत होता है उसको इज्जत नहीं दिया जाता है। अबे डायरेक्टर तू जानता है क्या इस्लाम के बारे में? डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। तुमको सबसे पहले फैक्ट चेक करो कि हकीकत में कुरान में क्या सच्चाई है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि पहले फैक्ट चेक करो, जो रिसर्च एनालाइज करो, उसके बाद ही कुछ बोलो, ठीक है। हालांकि हमें मुस्लिम एक तरफा हमें कोई भी बात नहीं करना है, हकीकत जो इंसानियत के नाते में चलना चाहिए वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। कुरान में कहा जाता है कि अगर नबी के जमाने से पहले अगर कोई बेटी अपने घर पे पैदा होती थी तो उसको दफना दिया जाता था, लेकिन नबी जब आए तो उस वक्त जो लेडीज थी उसको रिस्पेक्ट दिया गया और उसको इज्जत आबरू से रखा गया। फिर ये डायरेक्टर क्यों ऐसे अंधभक्त जैसे छाप दिया और फिल्म बना दिया? अबे तुमको मालूम नहीं है तो कम से कम ऐसा फिल्म ही मत बनाओ जिससे भ्रष्टाचार और बायकॉट और दंगाई जैसे माहौल क्रिएट हो, ठीक है। और सबसे पहली बात तो कुरान और किसी इस्लाम धर्म में मूवी सबसे पहली बात बनाने का इलाव ही नहीं देता है, ठीक है। अगर बना भी लिया चलो ठीक है, तुमको नहीं समझ है, नहीं नॉलेज है, बना भी लिया
तो वही बनाओ जो हकीकत में दिखाया गया है, किताब के अंदर में समझाया गया है, बताया गया, वही फैक्ट के आधार पे बताओ तो सही रहेगा। केरला स्टोरी में भी यही गलती, कश्मीर फाइल में भी यही गलती, इस मूवी में भी सेम यही गलती। बहुत ऐसा युवा है जो रोजगार है, ग्रेजुएट होकर के अपने घर पे गधा मजदूरी कर रहा है, तो वह पढ़ाई में जो पैसा खर्च किया वो कहाँ से ऊपर करेगा। तो इसीलिए सरकार कुछ काम ऐसा करते हैं ताकि इंसान के दिमाग का ध्यान भटका करके रखे और इसका मेन फोकस जो उसका मेन टारगेट है, अचीवमेंट है, उस पर वो नहीं जाए और हमसे कोई भी नौकरी या रोजगार की मांग ना करे सबसे पहले। और यही मुद्दा सरकार बनाना चाहती है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जनसंख्या की अगर सरकार रोकना चाहती है, ठीक है, अगर रोकना चाहती है तो फिर CAA क्यों लाना चाहती थी? अपना देश के अंदर में जनसंख्या ऑलरेडी ज्यादा ही है, तो दूसरे देश को, पब्लिक को क्यों बुलाया गया जा रहा था? सरकार ने तीसरी मर्तबा CAA को लेकर के उठाया है सवाल कि CAA आएगा, हमारे देश में जो पब्लिक आएगा उसको नौकरी, रोजगार, जमीन जथा हर एक चीज मिलेगा, हर एक फैसिलिटी एक प्रोफेशनल लेवल का। हमने CAA के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, जाकर के वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो CAA क्यों लाना चाहती है? मान लेते हैं कि हमारे देश में तो पहले से ही जनसंख्या ज्यादा है। भाई क्या चल रहा है, समझ रहे हो? जनसंख्या भी रोकना है और CAA ला करके जो दूसरे देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इस सारे देश से जो पब्लिक आएंगे वो हिंदुस्तान के अंदर में आएंगे, तो उससे जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। बच्चे पैदा करते तो उससे जनसंख्या बढ़ेगा। जब ये पोस्टर लॉन्च किया गया तो उस वक्त जैसे कि विवादों के घेरे में आ गए, जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगह ट्रेंड भी होने लगा। और जब ये अनु कपूर से सवाल किया गया तो अनु कपूर ने कहा कि हमें किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है और नहीं हम ऐसा कोई फिल्म बनाए। हालांकि वो रिकॉर्डिंग में हो चुका है, उसका टीजर भी लॉन्च हुआ था। टीजर आपको मैं दिखा देता हूँ कि टीजर में जो एक झूठ मूठ का जो मुल्ला बना हुआ है, किस तरह की अभद्र बात कर रहे हैं, जो कि पब्लिक प्लेस तक और वो हॉल में, समाज के बीच में वो मूवी देखेगा तो इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार इसका धर्म में ऐसा चीज है। यार शर्म वाली बात है कि यार ऐसा मूवी बनाए हो कि यार किसी अपने फैमिली के बीच में नहीं देख सकते कि ये मूवी देख लो, कुछ पार्ट है वो आप खुद देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो जो ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है और जो कुरान मजीद का जो फैक्ट है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। जो अनु कपूर जो डायरेक्टर है उसने कहा है कि मुसलमान इस पे क्यों भड़क रहा है, तो भड़कने वाली बात ही है, उसको कुरान को तो हीन करोगे। जो पोस्टर तुमने दिखाया उसमें जैसे कि मुस्लिम परिवार को दिखाया है और जो फिल्म बना है वो पूरी फिल्म में जो मुसलमान की भावना को ठेस पहुंचाया गया है। तो ऐसा भड़कने वाली कुछ काम ही ऐसे किया है यार। अगर हम दो हमारे वाला, तो अगर ये फिल्म ला करके जनसंख्या कम किया जा सकता है तो ये फिल्म दोबारा सी बनाई जानी चाहिए। ये फिल्म तो रिलीज होने नहीं देंगे जहां तक हमारी कोशिश रहेगी। अगर सरकार इसको लॉन्च होने देती है तो माहौल खराब होगा, 100% होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा मूवी लॉन्च हो जिसमें एक कौम को टारगेट करके और उसको पवित्र किताब को टारगेट करके उसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ को बताया गया है और दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से कोई नहीं